हालेलुया, सब खुश हैं? मुस्कुरा के भी दिखाएं, एक दूसरे की तरफ देख के। अब वैसे ही हंसी आ जाएगी, आती है ना? अदरवाइज जब हम चर्च में जाते हैं बिना किसी बात के, बस एक दूसरे को देख के हम हंसना शुरू कर देते हैं। ऐसे होता है ना? खुशी के लिए जब आपको लग रहा हो कि आप लोग सैड हैं तो आप लोग ये कर सकते हैं। इजी है ना? खुश होने के लिए पैसे नहीं लगते हैं, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए ना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हम मसीह की मोहब्बत में कैसे कायम रह सकते हैं। यानी कि अगर हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, अगर उसकी मोहब्बत हम में है तो हम उसमें कायम कैसे रह सकते हैं। अब आज हम जानेंगे, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। पहले हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट जो है वो है फरमाबरदारी। क्या है जी? निकालिएगा ज़रा मेरे साथ, पहली तिलावत के बाद ही हम बैठेंगे, क्योंकि खुदा का जो पाकलाम है वो बड़ी इज्जत के लायक है ना? अगर कोई जनरल कर्नल आ जाए हमारे मुल्क में तो हम खड़े हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लास में टीचर आ जाए ना तो बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो ये उस्तादों का उस्ताद है ना? तो हमें खड़े होना चाहिए ना उसकी तज़ीम में। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ इस जगह नहीं बल्कि अपने चर्चेज़ में ये रूल बनाइए कि जब खुदा का पाकलाम स्टार्ट हो तो आप सारे खड़े हो जाएं। ज़रूरी है ना? ये है एक रोल मॉडल पेश करना दूसरों के सामने कि आप उनको दिखाओ कि हम क्या हैं। चले इसी तरह देखेंगे हम। पहला जो पॉइंट है वो है फरमाबरदारी। निकालिएगा मेरे साथ पहला यूहन्ना, ये खत है पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना उसका 5 बाब उसकी 3री आयत। 5 बाब इसकी 3री आयत खुदा के पाकलाम में यूं मरकूम है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बाइस से बरकत हो। जी सब तशरीफ रखें। अब यहाँ पे खुदा के हुक्मों के बारे में फरमाया गया है। यहाँ पे लिखा गया है यूहन्ना के खत में इसके 3रे बाब में 3री आयत में, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें। तो मेरा ख्याल है हुक्म सबको आते होंगे ना? नहीं ना आते, क्योंकि आवाज ही नहीं आ रही। हुक्म आते हैं? चले फिर ऊंचा बोले, हुक्म आते हैं? गुड। मैंने एक वीडियो देखी, उसमें जो एक भाई था वो सबके सामने जो था वो माइक लेके जा रहा था। उसने कहा, वो चर्च से लोग निकल रहे थे तो वो सबको कहता है खुदा दे 10 हुक्म सुनाओ, किसी को ना आए। आप वो चर्च से बाहर रहे थे लेकिन हुक्म नहीं थे आते। आप लोग जानते हैं कि इंसान जो है, जो खुदा के लोग हैं, इनकी बेस, इनकी बुनियाद ही हुक्म है। यहाँ पे यूहन्ना के खत में लिखा है इसके 5वें बाब की 3री आयत में, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, और उसके जो हुक्म है वो सख्त नहीं है। क्या सख्त है? नहीं। हो गई ना? ये शख्सियत प्रस्ती है, वो बुत प्रस्ती है, ये शख्सियत प्रस्ती है। तो हम क्या ये अच्छा करते हैं? हमने खुदा की मानिद किसी को नहीं बनाया। और अब तो एक और बंदा जो है वो बड़ा फेमस है, इमरान खान। वो सब दा चेला की चहेता बनया है, लोग बड़ा सपोर्ट कर रहे ने, बहुत आजकल डीपियां आंदियां लग रही ने। ऐसा है ना? मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये शख्सियत प्रस्ती है।
हम खुदा की मानित किसी को प्यार नहीं कर सकते हैं। जिन्ने उनके नारे लगते जे कभी वो उठ के सुबह नू ओही हालेलुया का नारा लाया, बहुत कम है। सड़कों पे हमारे लोग आज उसके लिए निकल आए हैं, कभी खुदा के लोग लिए निकले? ऐसा हुआ? हम खुदा के लिए भी नहीं निकलते हैं बाहर। अगर कोई हमारी बाइबल मुकद्दस की तौहीन करता है, हम उसके लिए भी नहीं बाहर निकलते हैं। इमरान खान लिए असली लाजमी निकलेंगे। हुकूमत चला रहा है ना, ते जेड़ा दुनिया चला रहा है उनका कोई पता नहीं, उसका हमें ख्याल भी नहीं है, उसको हम देखते भी नहीं है। ऐसा है ना? लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो लिखा है, और खुदा की मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें और उसके हुक्म सख्त नहीं। खुदा के हुक्म खुरूज 20 बाब उसकी 4 आयत में 4 से 17 आयत तक खुदा के हुक्म है, उसके 10 हुक्म है। लेकिन आज कोई भी उन हुक्मों पे अमल नहीं कर रहा है, मैं माजरत के साथ कहूँगी, और ये सच है। और मुझे ये कहते हुए ज़रा भी खौफ नहीं आ रहा, क्योंकि आजकल ऐसा हो रहा है। हमने पहला पॉइंट जो था वो फर्मा बरदारी है, तो फर्मा बरदारी जो है वो उसके हुक्मों में है। किस में है? ते बात जो शिकवे किंदे नाल? खुदा नाल करनी अपनी मर्जी। ते पढ़ने भी ऐसी है हमारे बाप, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा तेरी मर्जी ते जमीन ते मेरी हो। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर मेरी हो, ऐसा ही है ना? लेकिन अगर फर्मा बरदार रहना चाहते हैं तो खुदा की सुने, उसके हुक्मों को समझे, खुदा की बातों को जाने। और खुदा की बातें जो है वो आपको सिर्फ पाकलाम में से मिल सकती है। जे खुदा ना गल करना चाहते हो ते जे तुसी इंजी दुनियावी जिंदगी गुजारना चाहते हो तो लगे रहो एक दूजे नाल गल्लां करन, खुदा ने इहदे नाल कोई नहीं। ते जे खुदा तो कुछ लेना चाहते हो तो उहदे नाल कनेक्ट हो, खुदा की मर्जी को जाने। किसको जाने? खुदा की मर्जी को। अब पहला है फर्मा बरदारी। तो क्या फर्मा बरदारी हमारी जिंदगी में है? क्या हम फर्मा बरदार हैं? नहीं है हम, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो फिर शिकवे भी नहीं बनते हैं। ये सारी चीज़ें आपको तब मिलेंगी जब आप उसके फर्मा बरदार होंगे। ये नेमतें ये आपको तब मिलेंगी जब आप उसके फर्मा बरदार बन जाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है फैसला करने की आज़ादी। फैसला करने की, निकालिएगा ज़रा मेरे साथ यशवा 24वां बाब उसकी 15 आयत। यशवा 24वां बाब उसकी 15 आयत। खुदा के जिंदा पाकलाम में यो लिखा है, और अगर खुदावन की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तिश करोगे चुन लो, ख्वा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तिश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या अमूरियों के देवता हो जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावन की प्रस्तिश करेंगे। बोल सकती है आमीन। अब यहाँ पे है दूसरा जो है फैसला करने की आज़ादी। तो फैसला किसने करना है? खुदा ने आपको आज़ाद रूह दी है जी, खुदा ने आपको आज़ाद रूह दी है। अपनी मर्जी से आप लोग सब कुछ करते हैं, ऐसा ही है ना? दिल करे चर्च गए, दिल करे ना गए। मुत्तफिक है जी? मुत्तफिक है मेरी बात से? दिल किया तो चर्च गए, दिल नहीं किया तो नहीं गए, अपनी मर्जी है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है फैसला करने की आज़ादी। ये खुदा ने हमें आज़ादी दी हुई है फैसला करने की। अब पहला जो था वो था फर्मा बरदारी। फर्मा बरदार होने के बाद अब खुदा ने हमें हमारी मर्जी पे छोड़ा हुआ कि हम
जो कुछ भी करना चाहते हैं, यानी कि अगर हम खुदा को चुनना चाहते हैं तो हम उसको चुनें, अगर हम दुनियावी जिंदगी को चुनना चाहते हैं तो हम उसे चुनें। ये हमारी मर्जी है, चुनाव हमारा है कि हमें किससे चुनना है, हमें किसे चुनना है। ये चुनाव हमारा है, ये दूसरों का नहीं है, ये हमारा चुनाव है। तो यहाँ पे यशवा में लिखा है, शरीयत की किताब है, इसमें लिखा है अगर खुदावंद की प्रस्तिश तुमको बुरी मालूम हो तो क्या उसकी प्रस्तिश करना बुरा है? जी बुरा है। जिनको ये बुरा नहीं लगता वो बोल सकते हैं जी बुरा है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। आप सबसे ज्यादा मेरी आवाज है, चाहे माइक में है, लेकिन आप लोग सारे मिलके इतना तो साउंड बना सकते हैं ना। जी बुरी है? वाओ। आप लोगों को मैं एक छोटी सी कलाम मुकद्दस की बात बताती हूँ कि अगर देखा जाए, एग्जाम्पल में मैं बताती हूँ कि देखा जाए जब तब खुदा के लोग प्रस्तिश करते थे ना, तो जो नींव थी ना चर्च की, हैकल की कह दे, वो हिल जाती थी। आज नहीं इंज होंदा क्योंकि प्रस्तिश नहीं दिल ना कीती जाती, रूह ते सच्चाई नाल नहीं कीती जाती। ऐसा है ना, ऐसा ही है। ते बाद जो कहना मौजज़े ही नहीं होंदे, तुसी करना ही नहीं चाहते, करवाना ही नहीं चाहते, ते मौजज़े किवें हो जाए? अपने आप नहीं हुए। बच्चा रोंदा है, जिन्नी देर तक वो रोएगा नहीं, मां नूं पता चलेगा कि उन्हें भुख लगी है? कभी भी नहीं चलेगा। तो इसी तरह जब तक आप रूह और सच्चाई से उसकी इबादत, उसकी हम्द नहीं करेंगे तो मौजज़े भी जिंदगी में नहीं होंगे। आज ये हम लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है, हम शिफा के पीछे भागते हैं, शाफी के पीछे नहीं। ऐसा है ना, शिफा के पीछे भाजने, शाफी पीछे कौन नहीं भाजने। जब शाफी आ गया तो सोचो शिफा की तो जरूरत ही नहीं पैनी, शाफी होगा जिंदगी। ऐसा ही है ना, जब शाफी जिंदगी में होगा तो आप लोगों को बार बार शिफा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जे घर मुर्गी है ना तो बाहर अंडे ले आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है ना, ऐसा है ना। ये गांव के लोगों से पूछे जिन्होंने घर में भैंस रखी होती हैं, मुर्गियां रखी होती हैं, वो बाहर से कुछ भी नहीं लेके आते, ऐसी चीजें, ना दूध ना अंडे। हम लोग क्यों लेके आते हैं? क्योंकि हम लोगों ने रखी नहीं हुई। इसी तरह ही है, अगर शाफी जिंदगी में होगा तो शिफा की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा है ना। अब यहाँ पे चुनाव जो है वो हमारा है। किसका है? चुनाव हमारा है। इसको मैं थोड़ा सा जो है वो शायरी में बयान करना चाहूंगी। अब फैसला जो है वो हमारा है, तो हम कौन है? जिथों मिलिया खा लिया, तो फिर एंड तक की कहना, यसू सूली वालिया। जिथों मिलिया खा लिया ते यसू सूली वालिया, दरबार तो फड़िया ते खा लिया, तो फिर यसू सूली। आगे देखेंगे, बुल्ले शाह दा नारा ला लिया ते यसू सूली वालिया। नाले लगे जांदे ने, उधर दे भी नारे लाई जाने ने, तो फिर घर दे कोल आके कहना यसू सूली वालिया। ऐसा ही है, ऐसा ही है। आगे, करांगा मैं हमद ओंदी जिन्ने नक्को नक दबा लिया, यानी अबलीस दी। करांगा मैं हमद ओंदी जिन्ने नक्को नक दबा लिया ते यसू सूली वालिया। आगे, पीरा फकीरां ते जा, पीरा फकीरां ते जा, रुपया पैसा लटा लिया, ते फिर यसू सूली। पीरा फकीरां ते भी जाने, सारा पैसा रोड़ देना, एंड ते फिर कौन याद आ जाता? यसू सूली वालिया। ऐसा ही है ना। एक और है, लास्ट तौबा के लिए है। सब कुछ लुट गया, कुछ भी नहीं बचा, रुपया पैसा चला गया, मालो दौलत सब कुछ चला गया, बीमारियों में आ गए हैं। फिर हम लास्ट पे कहते हैं, होन नहीं छड़ांगा मैं तेनू ऐ मेरे जमीर में थोकवा लिया, ओ मेरा यसू सूली वालिया। ऐसा ही है ना। जो सारा कुछ लुटिया जाता है, फिर एंड ते फिर उनके कोल ही आने हैं। और ये सच है, ये मुझे किसी शायर ने नहीं दी है,
ये मैंने खुद बनाई है और ये रिसेंट रात को मैंने तैयार की है। मैं कोई शायर नहीं हूँ, लेकिन ये दुनिया में चल रहा है, ऐसा है। हम ऐसे ही हैं, जब सब कुछ लुटा देते हैं फिर हमें यसु याद आ जाता है। उंज सदके जावा यसु दे ते वारी जावा वाले शाद, ऐसा ही है। हम ऐसे हैं ते शिकवे फिर खुदा ने आज़ाद मर्जी जरूर दी है, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं दी कि तुसी इधर उधर भजदे फिरो। अपने हथ ना असी कबरां बना के आपे ही मना मट्टी दे थल्ले उन्होंने दबाने हैं ते आप ही उन्होंने पूजा करना शुरू हो जाए। ये हम हैं, हम खुद ये सब करते हैं और शिकवे फिर खुदा से। क्या ये मोहब्बत है उसके साथ? और अगर मोहब्बत नहीं है तभी हम ऐसा करते हैं, मोहब्बत नहीं है हम जब ऐसा कर जाते हैं तो फिर शिकवे खुदा से। तो क्या हम फिर उसकी मोहब्बत में कायम रह सकते हैं? जी रह सकते हैं, जी रह सकते हैं? नहीं, हम उसकी मोहब्बत में कायम नहीं रह सकते हैं। उसकी मोहब्बत में कायम रहने के लिए हमें चाहिए कि हम फर्माबरदार रहें, हम अपने खुदा को चुने। किसको चुने? खुदा को चुने। अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हुण असी अपनी मर्जी ना चुननी है। जिवें ट्रेंड निकल आया है दुल्हना चुनन दा ते दुल्हने चुनन दा, ऐसा ही है ना। दूल्हा और दुल्हन हम अपनी मर्जी से चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं। मैं तो इहदे नाल ही विआह कराना ना, मैनू ऐ ही सोहनी लगदी। इस तरह ही असी खुदा भी आप चुनने हैं अपनी मर्जी ना। नहीं मैं इनकी इबादत करनी, नहीं मैं फलानी जगह ते जाना। ये भी चुनाव हमारा है। हम दुनिया के साथ साथ उसे भी मैच करते जा रहे हैं। वो अलग है, वो खुदा है, उसे दुनिया में मैच ना करें। आगे थर्ड जो पॉइंट है वो है चाल चलन के मुतालिक मेयार। किसके मुतालिक? चाल चलन के मुतालिक मेयार। आगे देखते हैं हम पहला क्रंथियों उसका 6 बाब, पहला क्रंथियों 6 बाब उसकी 9वीं से 11वीं आयत है। जी देखेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार, ना खुदा की बादशाही के वारिस होंगे, ना बुत प्रस्त, ना जिनाकार, ना अयाश, ना लौंडेबाज 10वीं आयत, ना चोर, ना लालची, ना शराबी, ना गालियां बकने वाले, ना जालिम 11वीं आयत। और बाज तुम में ऐसे ही थे भी, मगर तुम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और हमारे खुदा के रूह से धुल गए और पाक हुए और रास्त बाज ठहरे। आमीन आमीन। हाँ जी, कौन खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होंगे? लालची। कौन? लौंडेबाज। कौन? लड़कीबाज। ये भी याद रखो। ते सानू ते दवावां ते जाके ही याद आंदा है बड़ी सोहनी सी ते बाद च रिश्ता कराता। ऐसा है ना? ऐसा है, ये सच है। ते होन ते आम होया ये होन ते चर्चा च रिश्ते वेखण आंदे जी, ते बाबू साहब भी ते पास्टर साहब भी लग पे ने रिश्ते कराने। ये तुहाडा काम नहीं है ते असीं भी ओहो जिहे। असीं आप कहने आ वो बेचारा दुआ करन आंदा है ते असीं ओनू कहने साडी तेरी जवानी रिश्ता वेखना कोई चंगा या नजर च होए ते। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ये सच है। और भाई ओनू ऐ कहो मैनू कलाम सुना के जा, तू ओनू रिश्ते वाले पासे टोरन दे, जा मैरिज भी करो। वो क्या होती है पंजाबी में? विचोलन। विचोलन जाओ उनके कोल, इनू पास्टर ही रहन दे, इनू विचोला ना बना। असी पास्टर नू भी अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया है कि तू विचोला बन, रिश्ता वेखी कोई अच्छा या नजर च होए ते फिर पास्टर भी किसी के घर जाए उन्हों का मुंडा चंगा है तो फिर कह देता आहो भाजी
मैं वेख्या सी उधर ते उन्होंने भी कहता कीती सी मेरे ना किसी ने गल। ऐसा है ना, ये सच है। मैं कोई मूवी नहीं बयान कर रही, ये दुनिया में चलता है और ये सब कुछ हो रहा है, ये सच्चाई है और हम लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। है चाल चलन के मुतल्लिक मियार। अब यहाँ पे चाल चलन के बारे में खुदा फरमा रहा है कि खुदा को कैसा चाल चलन जो है वो पसंद है, लेकिन कैसे नहीं पसंद है वो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी 9वीं आयत में। क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे? कौन कौन? बदकार। बदी भी कर लेनी है ते बाद जो कहना है ना ही ना मैं ते वारिस हाँ हमेशा दी जिंदगी दा। पहले है छड़ फिर तू वारिस है। पहले है पहले तौबा कर, पहले तौबा कर। अब होता यूं है कि अगर फौतगी हो जाए ना तो असी पता नहीं केड़े केड़े कलाम सुनाने हैं अपनी मर्जी का, लेकिन मैं ये समझती हूँ फौतगी पे अगर हमारे घर में हमारे ख़ानदान में खुदा ना करे अगर कुछ ऐसा हो तो हमें खुद चाहिए कि हम पास्टर साहब को कहें कि आपने तौबा का कलाम सुनाना है। ओ मरन वाला ते मर गया, जेड़े आएंगे वो ते तौबा करके जान, वो ते चला गया। होना चाहिए ना ऐसा। हम खुद कह सकते हैं तौबा के लिए कलाम तैयार करें ताकि जेड़े जिंदा ने वो सुनन। मुर्दे लिए वो कलाम नहीं होता, वो मर गया, वो चला गया इस दुनिया तो। जेड़े जिंदा ने उन्होंने सुनाओ ते तौबा दा सुनाओ, उन्होंने दसो इथों चला गया। लेकिन हुण तुसी की करनी है? तौबा, ताकि हमेशा दी जिंदगी दे वारिस बन जाओ। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है वो है हमारे चाल चलन के लिए। पहला जो था वो था फर्माबरदारी, दूसरा जो था वो था फैसला करने की आज़ादी, तीसरा जो है वो है चाल चलन के मुतालिक जो मैं अभी आप सबके साथ बयान कर रही हूँ। यानी कि हमारा चाल चलन भी ज़रूरी है अगर हम मसीह के साथ मोहब्बत को कायम रखना चाहते हैं। तो लौंडेबाजियाँ छोड़ दें, लड़कीबाजियाँ छोड़ दें, लालच छोड़ दें, बदकारियां छोड़ दें। एक और गल मैं कहना चाहूंगी, घुमंड छोड़ दें, तकब्बुर इधरों उधरों खाना भी छड़ दो। खावा ना उन्ना दे ना उन्ना विचों एक बुरकी, एक नवाला, एक गिरा, एक बुरकी भी नहीं। ते जो किसी मुसीबत च पै जाने उदों असीं कहने मेरे वाल तू नहीं, जिथे भी है छेती आ, जिथे भी है यहोवा मैं पुकारदा हाँ, जिथे भी है छेती आ। हम ये करते हैं उदों जो मुसीबतां च पईए, जो बीमारियां च पै जाइए उदों कहने जिथे भी है छेती आ। ते पहले असीं सुनने असीं सुनने बाद चो कहना खुदा तू तो मेरी सुनता ही नहीं। और कहता तू सारी उम्र मेरी सुनी है जड़ा मैं तेरी होन सुन लवा। हम अपनी जवानी ऐसे ही गुजार देते हैं। आजकल अगर देखा जाए तो जब हम बुढ़ापे में आते हैं तब हमें याद आता है कि हमें तौबा करनी है। याद रखें, अच्छी बात है अगर आजकल के बूढ़े खिदमत में हैं, लेकिन कलाम फरमा रहा है जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में, किसके हाथ में? जबरदस्त के हाथ में तीर। जवानी के फर्जंद जो जवान है, फर्जंद यानी औलाद, जवानी की औलाद ऐसी है, जवानी के बेटे और बेटियां ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। मैं कहनी है खिदमत कर दे बुढ़े हो यो फिर मजेदारी है, तो जब बुढ़े हो के खिदमत शुरू है कोई मजेदारी नहीं है। मुझे अगर कभी कोई ओल्ड खादिम मिल जाए तो वो बड़ा अपना एक्सपीरियंस दिखाए और मुझे ये बात कहे। सानू अक्सर ऐसा होता है कि जब वो किसी यंग को देखते हैं ना खिदमत में तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, मैं ये समझ, और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं या उसे कबूल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो उनसे थोड़ा सा दूरी अख्तियार करते हैं, जिसको कह दे के फ़र्क दिखाते हैं। और वो फिर ये शो करवाते हैं कि साड़ी ते उम्र लंघ गई,
और भाई तेरी उम्र लंघ गई है, लेकिन खुदा इन्ना नहीं फरमा रहा, जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। यीशु मसीह जवान थे, जवान थे। और भाई शक ना करो, ऊंची आवाज से कहो आहो, यीशु मसीह जवान थे जी, वो जवान थे। 33.5 साल के नौजवान, खूबसूरत, इंतहा की खूबसूरती, खिदमत करते थे ना, वो उस्ताद थे, वो भी खिदमत करते थे खुदा के पाक कलाम की। वो दुनिया में आए भी इसीलिए, और उन्होंने सब पूरा भी किया। लेकिन अगर खुदा हमारे लिए पाक कलाम में फरमा रहा है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे ज़बरदस्त के हाथ में तीर, तो फिर तीर क्यों नहीं नज़र आ रहे मैनू, क्यों नहीं वजदे उन्होंने अबलीस नूं? ये तो अबलीस दी सुनते ने, ऐसा है ना। और भाई तुसी उन्होंने वजना है, तुसी उनके लिए बनाए गए हो, उनकी मननी नहीं है। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा ही है ना। ये तीर उन रहे नहीं ना रहे, और वाकई सुइयां बन रही, ऐसा ही है, ये तीर रहे नहीं, क्योंकि हम लोग पाक कलाम पे अमल नहीं करते हैं, यकीन नहीं रखते हैं कि ये जो अल्फाज है ये मेरे लिए। याद रखें, जो निकली है खुदा की खोज में वही जिंदगी है मौज में। ये आपकी उम्र है, खुदा को चुन ले, खुदा को चुनना आपकी मर्जी है। आज यहाँ से अगर ऐसे आए हैं तो ऐसे ना जाइएगा, उसके हाथ को थाम के जाइएगा, साथ लेके जाइएगा कि खुदा आज मैं तेरे बगैर नहीं जाना। इस कलाम तो बाद चो राबता कर लेना, ते इरादा कर लेना कि खुदा अज मैं तेनू नाल लैके जावांगा, अज मैं तेनू नाल लैके जावांगी। अज मैं एवें नहीं जाना, अज मैं शाफी नू लैके जाना, अज मैं तेनू चुन लिया ते अज तू मेरी जिंदगी च मेरे नाल जाएगा, मेरे घर च मेरे नाल जाएगा। लेके जाना चाहिए ना। हम चर्च में आते हैं, सिर्फ कलाम को सुनते हैं, वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं। वो कलाम अपनी ज़िंदगी में अपने साथ लेके जाएं, यस्सु को साथ लेके जाएं। याद रखिए, जब आप चर्च से वापस जाएंगे आप लोगों को ये सुनने को नहीं मिलेगा इंज हो गया, घर चाटा मुक्के आई, घ्यो मुक्के आई, फलानी जगह ते फोतगी हो गई, बच्चा डिग पिया सीढ़ियाँ चो। कभी भी नहीं ऐसा होगा। वो आपके जाने से पहले ही आपके पूरे घर की हिफाजत कर रहा होगा, उसके पाक फरिश्ते आपके पूरे घर की हिफाजत कर रहे होंगे, जो आपके फैमिली के अफराद हैं वो उनकी हिफाजत कर रहे होंगे, वो आपके घर की, आपकी बिल्डिंग की हिफाजत कर रहे होंगे। कहीं कुछ टूटा नहीं मिलेगा। जब आप कलाम को सुनेंगे और खुदा को साथ ले जाने का इरादा रखेंगे तब ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं। उंज नहीं जी होना। तो जे असी कहिए मैं रूटीन ना चर्च जाना वा, मैं रूटीन नाल चर्च जाना वा, मैं कलाम रूटीन ना पढ़ना वा, मैं कलाम रूटीन ना पढ़नी आ, पर फिर भी जिंदगी च दुख बड़े ने, फिर भी जिंदगी च दुख बड़े ने। सोचो क्यों ने? कलाम पढ़ते हो, अमल नहीं करते। कलाम अबलीस भी जानता था ना, वो भी जानता था। मत्ती की अंजील में देखिएगा, उसने यीशु के साथ बहस की। कलाम वो भी जानता था, लेकिन वजह क्या थी कि वो अबलीस था, अमल नहीं था करता। क्या नहीं था करता? अमल नहीं था करता। ते सानू कोई कह दे हाँ तू तो बहुत बड़ा बलीस है, लड़न पैना है, ते जो अमल नहीं करना तो वाकई असी एहो ही हाँ, वाकई असी एहो ही हाँ। फिर कोई कहता तो शर्माया ना करो, ना लड़िया करो, ना गुस्सा करया करो। क्या करो? आहो मैनू पता है मैं तेनों तो दसन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मैं भी सुन के आना वा, अमल नहीं करता। मैं भी जानना वा कलाम में। तो किसी ना बहस छेड़ लो, उन्हें कहना लै मैनू पता है, मैनू सारा पता है। और भाई तेनू पता जरूर है, अमल कौन नहीं है। अमल कर,
सारा कुछ जिंदगी च मिलेगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, पहले ढूंढो तुम उसकी सारी चीजें, धन दौलत, रुपया पैसा, नौकर चाकर, गाड़ी नहीं, गाड़ियां, ये भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, सारी चीजें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। पहले करना क्या है? उसकी बादशाही को ढूंढना है। किसको? बादशाही को। तो अगर हम किसी चीज को ढूंढते हैं तो आसानी से मिल जाती है, मुश्किल आती है। ते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾव करोगे थोड़ियां मुश्किल आनियां ते ਛੱਡ ना देना। याद रखना, किसी चीज ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਟੋਰ ਪਵੋ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ऐसा है ना? तो खुदा की बादशाही को अगर ढूंढना है तो ढूंढने अगर कोई चीज़ निकलते हैं तो वो आसानी से नहीं मिलती है, उसमें मुश्किलात आती हैं। तो जब आप उसको चुनेंगे, मैं आप लोगों को पहले इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके लास्ट पे हम तौबा करें। क्या करें? तौबा करें, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है हम मसीह की मोहब्बत में कैसे कायम रह सकते हैं। हम मसीह की मोहब्बत में कैसे कायम रह सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी तौबा ही है। तो लास्ट पे तौबा करें, लेकिन तौबा करने के बाद जब आप उसको चुनते हैं तो आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात ज़रूर आएंगी, तो उसके लिए घबराना नहीं है, वो आनी है। अगर मामूली किसी के घर का एड्रेस पूछे तो वो हमें मुश्किल से मिलता है, तो ये तो खुदा की बादशाही है, इसमें भी मुश्किलात आएंगी। लेकिन पहला स्टेप जो है वो है तौबा, वो हमें लाजिम करनी है। आगे देखेंगे हम, इसका जो चौथा पॉइंट है वो है ज़मीर। जी क्या है? निकालिएगा मेरे साथ रोमियो 2 बाब, रोमियो 2 बाब उसकी 14 से 15 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। इसलिए कि जब वो कौमें जो शरीयत नहीं रखती अपनी तबीयत से शरीयत के काम करती हैं, तो बावजूद शरीयत ना रखने के वो अपने लिए खुद एक शरीयत है। 15वीं आयत, चुनाचे वो शरीयत की बातें अपने दिलों पर लिखी हुई दिखाती हैं और उनका दिल भी उन बातों की गवाही देता है और उनके बाहमी ख्यालात या तो उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनको मजूर रखते हैं। क्या करते हैं? आमीन, उन्हें मजूर रखते हैं। कौन? दिल के ख्यालात। यानी कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपका ज़मीर जो है वो आपको बताता है कि आपने गलत किया। ऐसा है ना? जी मुत्तफिक हैं? लेकिन गलत करने के बाद ज़मीर बोलता है, गलत करने से पहले ज़मीर क्यों नहीं बोलता है? वजह क्या है? हम गलत करने से पहले कभी भी खुदा से ये नहीं पूछते हैं, जिंदगी में कोई भी फैसला लेने से पहले कि क्या खुदा हम ये कर लें। खुदा की मर्जी को नहीं जानते हैं, खुदा से नहीं पूछते हैं, उससे मशवरा नहीं लेते हैं, हम कभी भी उसके पास जाते ही नहीं हैं। अगर जिंदगी में कोई फैसला करना होता है तो हम उसके पास नहीं जाते हैं। चाचा, मामा, फूफी, मासी, भैन, भरा, अम्मी, अबू इन्हां कोल चले जाते हैं, लेकिन इन्हां सारियां नूं जिहड़ा बनाने वाला असीं उहदे कोल नहीं जाते। ऐसा है ना? हम उससे नहीं पूछते हैं और बाद में ज़मीर हमारा हमें कोसता है। उससे पहले कभी क्यों नहीं ऐसा होगा? अगर आप लोग इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करें कि अगर आपने अपनी जिंदगी में कोई फैसला लेना है तो पहले खुदा के हुजूर जाएं। याद रखें, जब आप उससे पूछेंगे तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, नहीं ये सब ठीक नहीं है, तू ना ऐसा कर, तू ना ऐसा कर। अगर मैं अब्बू को बुलाऊंगी तो अम्मी तो नहीं ना आएगी, अब्बू ही आएगा ना। तो जब आप खुदा के हुजूर जाके खुदा से पूछेंगे तो जवाब वही देगा, इसमें शक ना कीजिएगा कि इधर उधर जवाब शायद अबलीस दिल च गल पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, खुदा ही डालेगा। अगर आप खुदा से पूछेंगे तो वही आपसे बात करेगा, अबलीस नहीं करेगा, याद रखें। और एक चीज और है इसकी पहचान, आपका फैसला अच्छा होगा, आपका फैसला अच्छा होगा और ख्याल उसके लिए अच्छा आएगा, बुरा नहीं आएगा, क्योंकि खुदा कभी भी बुरे ख्यालात नहीं डालता आप लोगों के जहनों में। ये बुरे ख्यालात इब्लीस के हैं, खुदा के नहीं है।
अगर उसके होते तो वो तरीखी और रोशनी को अलग अलग ना बनाता, उन्हें अलग ना करता। ऐसा है ना? अब देखा जाए तो अंधेरा जो है इसका कोई वजूद नहीं है। क्या है? रोशनी ना हो तो अंधेरा है, रोशनी होगी तो अंधेरे की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा है ना? इसी तरह ही हमारे ख्यालात है, हमारा ज़मीर है। जब हम खुदा से बात करेंगे तो वो हमें बताएगा। बाद में अगर आपका ज़मीर आपको झंझोड़ता है कि नहीं तू है गलत किया, तेनू नहीं सी इंज करना चाहिए, तो पहले ही तो खुदा ना गल कर लेंदा तो उदों ही तेरे ज़मीर ने बोल पैना सी। ऐसा है ना? तब ही आपके ज़मीर ने आपसे बात कर लेनी थी। आपको कभी भी पछताने की ज़रूरत नहीं थी पड़नी। हम फैसला करने के बाद पछताते हैं, ऐसा ही है ना? फैसले के बाद जब पछताना है तो पहले खुदा से बात कर लें कि पछताना ना पड़े, तब ज़मीर ज़रूर बोलेगा। क्योंकि खुदा के पाक कलाम में लिखा है ना कि हमारा जो दिल है उसमें जितनी भी बातें हैं वो खुदा डालता है, वो खुदा के हाथ में है। फ़िरौन का दिल किसके हाथ में था? खुदा के। कलाम में लिखा है ना, खुदा ने फ़िरौन के दिल को सख्त कर दिया क्योंकि उसका दिल खुदा के हाथ में था। कलाम में ये भी लिखा है कि बादशाहों के, हाकिमों के दिल खुदा के हाथ में है। सबके दिल खुदा के हाथ में है, आपका दिल भी खुदा के हाथ में है। तो जब आप खुदा से बात करेंगे तो ज़मीर पहले ही बता देगा कि ये काम गलत है, ना करिए। आप लोग जानते हैं कि पहले कलाम मुक़द्दस में जब खुदा के खादिम मूसा जब भी ये कहीं जाते थे तो पहले ये खुदा से पूछते थे। किससे पूछते थे? तो हुण ते लोग ही नहीं पूछते, उदों दे नबी पूछते। अब लोग नहीं पूछते हैं ते मुसीबतां चों तां डिगदे ने ते बाद चों कहना मेरे को जिंदगी दी वड्डी गलती हो गई सी, वो करन तो बाद चों मैनूं एहसास होया, तब मुझे एहसास हुआ क्या गलती सी, मैनूं नहीं सी इंज करना चाहिए। ते पहले अगर तू खुदा को पूछ लेंदा तो हो सकता सी इंज? कभी भी नहीं। आगे देखेंगे हम 5वां पॉइंट जो है वो है हमारा खुदा का खौफ। खुदा का खौफ। इसको हम देखेंगे ज़बूर 111 ज़बूर 111 उसकी 10वीं आयत। खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है, उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं, उसकी सताइश अब तक कायम है। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि खुदा का खौफ दनाई का शुरू है। जब आपको डर लगने लग जाए कि नहीं यह काम गलत है, मैनू नहीं इंज करना चाहिए, किते खुदा नाल ना मेरा पंगा पै गया, तो याद रखिए तब आप में हिकमत आ रही है, तब आपको दनाई मिल रही है। पहले ही नहीं कही आना मैं दनावा तो खौफ इन्ना भी ना होए खुदा दा। आज खुदा का खौफ नहीं है तो देखा जाए तो मसीहियों पे जुल्म हो रहा है। ऐसा है ना? एक चीज़ और है, जुल्म हो रहा है अपने ही जो मिनॉरिटी के बड़े अफसर हैं, जो मिनॉरिटी में हैं, मिनॉरिटी के लोग वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। वजह क्या है? मैं ये समझती हूँ उनमें भी खुदा का खौफ नहीं है। खौफ होए तो आवाज़ चुकन। जब खुदा ने 12 को भेजा मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए तो कितने लोग जो थे वो वापस आए? 2, यशवा और कालेब। उन्होंने आके बताया। बाकी जो 10 थे वो खौफजदा थे। क्या थे? खौफजदा थे कि नहीं उथों दे जिहड़े लोग ने वो जवान ने, उथों दे फल फ्रूट जिहड़े ने वो बहुत लजीज ने, हरे भरे ने, तो उथों दे जवान लोग ने। अब उन्होंने आके ये बताया तो उन्होंने साथ में ये बात कही 10 ने कि वो इतने जवान हैं हम उनके सामने टिड्डों की मानिद है। किसकी मानिद है? लेकिन यशवा और कालिब ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को टिड्डे नहीं समझते थे। अब खुदा उनकी नस्लों को ही वहां पे लेके गया।
आज हमारे साथ भी ऐसा ही है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यकीन और ईमान रख के ये बात कही, ईमान रख के, लेकिन आज हमारे ईमान ऐसे नहीं है। आज हम में वो बात नहीं है। अब वो जो दो थे वो लड़ने के लिए तैयार थे, उन्हें कोई खौफ नहीं था, उन दोनों को, यशफा और कालिब को। लेकिन 10 को था, वो उन जवान को देख के घबरा गए। आज साढ़े च भी इंजी है, ऐसा ही है ना, हम देख के घबरा जाते हो, ना भाई मेरे ते इल्ज़ाम लग जाएगा, मुझे कोई खौफ नहीं है, बताते हो। जिंदगी देने वाला वही है, जिसने आपको जिंदगी दी है, आगे हिफाजत भी वही करेगा। ऐसा है? ईमान रखते हैं? आमीन कह सकते हैं? आमीन। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को सुस्ती पड़ गई है। जी, अपनी जगहों पे खड़े होंगे, मैं कदमाते नहीं कहूँगी, कोई भी नहीं हथा खड़ा होंगे। जी, सब अपनी जगहों पे खड़े होंगे और एक जोरदार नारा लगाएंगे, जोरदार, हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह के नाम की, ईसा लूस के नाम की। अब तशरीफ रखिए, सुस्ती दूर हुई। इसकी 10वीं आयत में यूं लिखा है, खुदा का खौफ दनाई का शुरू है, उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। अगर हम उसके मुताबिक अमल करते हैं तो हम क्या हैं? दानिशमंद, यानी कि हम हिकमत रखने वाले हैं। अगर हम उसके मुताबिक अमल करते हैं, खुदा के पाक कलाम के मुताबिक अमल करते हैं, तो फिर हम दानिशमंद हैं। एवं नहीं अपने आप को कही आना मेरे च बड़ी हिकमत है, पहले अमल करना सीख, हिकमत अपने आप दी सीख। सुलेमान खुदा के कलाम पे अमल करता था, खुदा की बातों पे अमल करता था, हिकमत नजर आती थी ना, आती थी ना। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। तो हिकमत जो है वो आपके ऊपर नजर आएगी जब आप खुदा से बातें करने वाले होंगे। क्या करने वाले होंगे? उसकी मर्जी को जानने वाले और उन पर अमल करने वाले होंगे। फिर हिकमत आपकी दिखेगी, लोगों को दिखेगी, सुलेमान की जिस तरह दिखती थी। लास्ट जो है वो है तौबा। क्या है? तौबा। जी क्या है? तौबा। ये लास्ट पे सबने करनी है, हर रोज तौबा करनी चाहिए, जरूरी है ना, क्योंकि हम इंसान है, बातों बातों में खता कर जाते हैं। ज़रूरी है कि हम तौबा करें और खुदा को वापस अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। हर रोज़ तो हम गुनाह करते हैं बातों बातों में। जी निकालिएगा मेरे साथ पहला यूहन्ना 2 बाब उसकी पहली आयत। 1 से 2 आयत मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है। मददगार, इसकी तशरीह जो है वो है वकील। कौन? 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 वकील और शफी। इसकी जो तशरीह है मददगार की वो है शफी या वकील। वकील भी लड़ता है ना, तो मददगार जो है वो हमारे लिए लड़ता है, बात करता है खुदा से। जिस तरह वकील जज के साथ बात करता है, इसी तरह मददगार जो है वो खुदा से बात करता है, शफी। देखें, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। यीशु मसीह पूरा नाम यीशु मसीह रास्तबाज। आगे देखेंगे इसकी दूसरी आयत, और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। आमीन। आमीन। किसके? किसके? तमाम दुनिया के गुनाहों का। एक जगह पे और जिक्र है, बस तुम जाकर सब कौमों को। यहाँ पे क्या ये लिखा है कि क्रिश्चियंस? जी लिखा हुआ है क्रिश्चियंस को,
प्रोटेस्टेंट को, कैथलिक को, सब कौमों को, सारिया कौमां, सबको शागिर्द बनाना है। और यहाँ पे लिखा है क्योंकि देखते हैं हम ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी उसने सबका कफारा दिया। ना सिर्फ हमें खुद तौबा करनी चाहिए बल्कि दूसरों को भी करवानी चाहिए। आमीन कह सकते हैं? जब आप लोग आमीन कहते हैं तो इसका मतलब है ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो तौबा के लिए जरूरी है कि पहले हम जो हैं वो अपने गुनाहों का खुदा के हुजूर जाके इकरार करें। जरूरी है ना? अगर तौबा करनी है तो पहले खुदा के आगे इकरार करना पड़ेगा, फिर तौबा होगी, फिर आप लोग उसके साथ चल सकेंगे। याद रखिए, वो चलने वालों के साथ, दौड़ने वालों के साथ, लेकिन बैठन वाले आना वो नहीं बिंदा, कभी भी नहीं हो बैठन वाले आना बिंदा जी। चलन वाले नाल वो चलता है, दौड़न वाले नाल बहन वाले नाल वो नहीं बिंदा। उन्होंने एक जगह से स्टक रहना, लेकिन खुदा नहीं ऐसा है। जाएं, अपने घरों से निकलें, खुद तौबा कर लिया तो दूसरों को भी करवाएं। कितने भी नहीं लिखा कि सिर्फ पास्टर ही जाके है काम करें कि बस तुम जाकर सबको मको शागिर्द बनाओ। तुम लिखा है ना, ऐसे कोई मैं नहीं क्या बस पास्टर जाकर सबको मको शागिर्द बनाए, बिशप ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, बस तुम जाकर। तो तौबा के लिए किसी को इंसिस्ट करना या किसी को कहना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि अगर कोई अपने गुनाहों को छोड़ के खुदा को चुन ले, उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे, तो वो हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। आप हैं तो वो भी होगा। ज़रूरी है कि आप तौबा के लिए सबको दावत दें, लेकिन उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है कि आप पहले तौबा करें। आप पहले करनी चाहिए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे।